नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास है। और जैसे जो बच्चे आज क्लास में नहीं आए, ये वीडियो उन तक ही पहुँचेगा। अब जैसे नहीं बच्चे आए होंगे तो वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो दिखाओ यहाँ पर। तो आज टॉपिक है हमारा पोर्ट्स। और पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह। और पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पीछे से घूम के बैठेगा। हाँ, पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछेगा हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पोर्ट्स, तो पोर्ट्स आर 2 काइंड्स। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। एक होता है शुष्क पत्तन, एक होता है आर्द्र पत्तन। शुष्क पत्तन में हवाई अड्डा आते हैं, हेलीपैड आते हैं, जिसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट। ठीक है, इनको भी एक बार दिखा धीरे से, आराम से दिखाओ। सही से बैठ जाओ, शांति से, धीरे से दिखाओ इन्हें, सबको दिखा दो। चलो तो बंदरगाह या पोर्ट, सवाल आया कि पोर्ट कितने प्रकार के हैं, तो आप क्या आंसर टिक करोगे? कोई भी जगह करो सर। तो पोर्ट्स दो प्रकार के, शुष्क पत्तन और आर्द्र पत्तन। शुष्क पत्तन को अंग्रेजी ड्राई पोर्ट्स कहते हैं और आर्द्र पत्तन को वेट पोर्ट कहते हैं। वेट का मतलब होता है यहाँ पानी है, आर्द्र का मतलब होता है पानी। हवाई को पूछ रहे दिल्ली में कितना पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, तो बंदरगाह नहीं है वहाँ पर, हवाई अड्डे। हवाई अड्डा, ड्राई पोर्ट्स दो प्रकार के हैं, हवाई अड्डा और हेलीपैड। हवाई अड्डा पर क्या उतरेंगे? हवाई जहाज उतरेंगे, विमान उतरेंगे और हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतरते हैं। नेताजी जब आते हैं या कोई व्यक्ति आता है, अधिकारी आता है, तो हेलीपैड में एच बना देते हैं और उसके बराबर क्या लगा धुआं कर देते हैं। देखा, हेलीकॉप्टर उतरेगा तो उसी लोकेशन पर उतरेगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उसका क्या होता है, सेव होता है। अब यहाँ पर आता है कि आर्द्र पत्तन कितने प्रकार के हैं, तो ये भी 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह, बिग पोर्ट्स एंड स्मॉल पोर्ट्स। समझ में आ रहा? अरे एक बड़ा आदमी, एक छोटा आदमी, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी। तो अमीर आदमी बड़े वाले और छोटे वाले गरीब आदमी। हो गया। बड़े बंदरगाह 2 घाटों पर है। भारत में 2 घाट है। आपसे कोई पूछेगा भारत में घाटों की संख्या कितनी है, हाउ मैनी घाट्स इन इंडिया, तो बताओगे देयर आर 2 घाट्स इन इंडिया। भारत में कितने घाट हैं? 2। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ईस्ट माने पूर्व होता है और वेस्ट माने पश्चिम होता है, याद तो है ही है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और छोटे बंदरगाह भी, तो छोटे बंदरगाह पूर्वी घाट पर भी है, ईस्टर्न घाट पर भी है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी यहाँ पर अब है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है सागर माला परियोजना। कौन सी परियोजना? सागर माला परियोजना। क्या है ये सागर माला परियोजना भाई? तो सागर माला परियोजना का मतलब है कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर बंदरगाह हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक दूसरे को कनेक्ट के द्वारा इन्हें विकसित करना, जिससे कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीविका में सुधार हो सके और भारत मजबूत हो सके। 2047 में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत 2047 में क्या होगा, विकसित। कार्य क्या कर लो, सवाल पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2047। कोई दिक्कत? सागर माला परियोजना किसको विकास करेगी? किसका विकास करेगी? बंदरगाहों, पोर्ट्स का विकास करेगी। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज और आ रही होगी, लेकिन पीछे शांत बैठो, वीडियो चल रहा, बैठ जाओ, फिर क्या फायदा। उसमें सवाल आएगा बंदरगाह होते क्या, तुम्हारे दिमाग में चल रहा? अब कुछ लोग लिख के आएंगे बंदरगाह वे स्थान होते जहाँ पर बहुत सारे बंदर ऊपर खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है। बंदरगाह वे स्थान होते हैं जहाँ पर पानी के जहाज आकर के ठहरते हैं। कोई दिक्कत? अब सागर माला परियोजना समझ में आ गई? भारत का लक्ष्य समझ में आ गया और ये समझ में आ गया बंदरगाह कितने प्रकार के, बड़े छोटे और मझोले भी होते हैं। जैसे आप कर लो, एक होता है हाई क्लास का आदमी,
एक होता सबसे लो क्लास का, तो बीच वाला भी तो कुछ होगा, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी होते हैं। जैसे हम लोग क्या है, मिडिल क्लास। IAS होते हैं तो टॉपर वाले होते हैं, PCS होते हैं, हाँ, और बीच वाले कौन होते हैं? मिडिल क्लास। न तो बहुत बड़े आदमी न छोटे आदमी, ठीक। शांति करिए। अब देखो, अब इधर क्या है, आपने पढ़ा होगा ये अरेबियन सी है। कौन सी है? अरेबियन सी का मतलब होता है अरब सागर। अरब सागर, और इधर कौन सी खाड़ी है? BOP का मतलब है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब आपने ये देखा होगा बंगाल की खाड़ी इधर है, तो हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, इधर जो पश्चिम दिशा है तो इधर का कौन सा घाट हो जाएगा? बताओ, बोलो। पश्चिमी घाट। कोई दिक्कत नहीं। और इधर का कौन सा घाट हो जाएगा? पूर्वी घाट। जब घाट का चैप्टर आएगा तो हम घाट अलग से स्पेशल पढ़ाएंगे। पश्चिमी घाट में कौन सी समिति बनी है, और पूर्वी घाट में कौन समिति बनी थी, कौन सा कटा फटा जाता है, ठीक है। इतनी बात जान लो। ये कटा फटा है, कटा फटा का मतलब क्या है? ये डिवाइडेशन है बीच बीच में, जैसे पश्चिमी घाट ऐसे है, ऐसे बीच में कटते हुए आया है, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी घाट में गिरती है, और नदी हर चीज का अपरदन करती है, काटती है। तो इन्होंने इस घाट को काट दिया बीच से, और काट करके रास्ता बना लिया, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, यमुना हो, पलार हो, कोई नदी हो, ठीक है। अगली बात सुन लो पहले। और ये है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा, दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे तो मुंबई किस घाट पर है? पूर्वी घाट पर या पश्चिमी घाट पर? बता लोगे? सवाल आएगा। RBI का हेडक्वार्टर, RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक। अब बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। तो मुंबई भारत